Namaskar, students, friends, and all my family members. Once again, I am back on my YouTube channel, whose name is Hotel Tips by me, that is Hotel Tips by अभिषेक आज़ाद। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा परिवार, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सभी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल पे फिर एक बार वापस आ गया हूँ, जिसका नाम है होटल टिप्स बाय अभिषेक आज़ाद। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ और वो टॉपिक है डेस्क अटेंडेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन हाउस कीपिंग में डेस्क अटेंडेंट की क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं। इस बार मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट थोड़ा कुछ कारणों की वजह से लेट हो गया, बट नेक्स्ट टाइम अब रेगुलर वीडियोस जो है मेरे चैनल पे आएंगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेस्क अटेंडेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन हाउस कीपिंग एट दी होटल में हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में डेस्क अटेंडेंट की क्या क्या जिम्मेवारियाँ हैं। तो सबसे पहले तो जिम्मेवारियाँ होती हैं मेकिंग ऑफ रजिस्टर्स बनाना। डिफरेंट प्रकार के रजिस्टर्स वहाँ बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं वो बताऊँगा। देन अपडेशन ऑफ बोर्ड, हाउस कीपिंग ऑफिस में या किसी भी डिपार्टमेंट में अपने होटल में वाइट बोर्ड लगा होता है। कोई भी ब्रीफिंग होती है स्टाफ की, कुछ होती है, तो वाइट बोर्ड पे सारे पॉइंट्स वहाँ नोट होते हैं। अब हाउस कीपिंग की यहाँ बात हो रही है, तो हाउस कीपिंग में कौन कौन से पॉइंट्स वहाँ पे नोट होते हैं, डेस्क अटेंडेंट नोट करता है। वो ऑक्यूपाइड रूम्स, कौन से रूम ऑक्यूपाइड हैं, रूम नंबर। मैनेजमेंट ब्लॉक रूम्स, मैनेजमेंट ब्लॉक मीन्स वीआईपी रूम्स, किस रूम्स में वीआईपी ठहरा हुआ है वो वाले रूम नंबर्स। फिर आपके आ जाते हैं अंडर मेंटेनेंस रूम्स, जिनमें अभी वो रूम हम नहीं दे सकते गेस्ट के लिए, मेंटेनेंस चल रही है। देन वैकेंट रूम, जो ऑलरेडी वैकेंट हैं, अभी रूम लगे नहीं है, वैकेंट हैं, तैयार हैं गेस्ट को देने के लिए, वो वाले रूम्स। फिर आ जाते हैं आपके चेकआउट रूम्स, जो गेस्ट चेकआउट करके चले गए हैं, तो सारी डिटेल्स होती है। प्लस कोई अगर इम्पोर्टेंट मैसेज पास ऑन करना हो कि कोई वीआईपी, जैसे आज वीआईपी गेस्ट आ रहा है तो वो मैसेज उस पर लिखा होगा। प्लस कोई ना कोई हाउस कीपिंग से रिलेटेड कोई ये टॉपिक वहाँ पे ले लेते हैं सुपरवाइज़र्स, तो वो टॉपिक पे ब्रीफिंग करते हैं स्टाफ के साथ। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं ये सारी वहाँ बोर्ड पे, हाउस कीपिंग में कितना स्टॉक है, आयरन बोर्ड कितनी है, और कौन कौन अगर स्टॉक में जैसे 5 हैं टोटल, 5 में से अगर हम दिखा रहे हैं हाउस कीपिंग स्टॉक में हमारे पास 3 है, तो बाकी 2 कहाँ हैं, कौन कौन से रूम नंबर में गई हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट बोर्ड पे अपडेट होती है। देन हैंडलिंग ऑफ कॉल्स को हैंडल करना। अब कॉल्स कैसे, फ्रंट ऑफिस से कॉल आती है, रूम चेकआउट हो गया, उसका प्रोसीजर बताऊंगा आपको। फिर कॉल आ जाती है, गेस्ट की कॉल ही आ जाती है सीधा रूम से, इज इट हाउस कीपिंग, तो वहाँ पे जो भी उसको गेस्ट को जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसकी नीड्स हैं, उसको फुलफ़िल करना। तो जितने भी प्रकार की कॉल्स हैं वो डेस्क अटेंडेंट जो है फुलफ़िल करता है। अब बात करते हैं रजिस्टर्स पे, जो रजिस्टर्स बनते हैं। वो पहला रजिस्टर, सबसे पहला लोड बुक, LOG, लोड बुक। इसमें क्या होता है, ये स्टाफ से रिलेटेड होता है। इसमें जितने भी रूम्स हैं, ऑक्यूपाइड रूम्स वो लिखे जाएंगे, चेकआउट रूम्स, वैकेंट रूम्स, मैनेजमेंट ब्लॉक रूम्स, अंडर रिपेयर रूम्स, सारे लिखे जाएंगे। उससे पहले सबसे ऊपर ऑन स्टाफ सुपरवाइज़र और ड्यूटी स्टाफ में कैसे होता है, ड्यूटी स्टाफ में जैसे जैसे एलोकेट होता है वैसे वैसे नोट होता है लॉग बुक में। 8th फ्लोर पे कौन है, 7th पे कौन है, 6th फ्लोर पे कौन है, उसका नाम, इस तरह से। प्लस कौन से रूम में वही सब चीज़ें, जो भी अपना हाउस कीपिंग का स्टॉक है, आयरन बोर्ड है, बकेट मग है, या आपका टी केटल्स तो सभी रूम्स में होती हैं, मिनी बार है। कई होटलों में ऐसा होता है कि मिनी बार ऑन दी गेस्ट रिक्वेस्ट पर जाया जाता है, तो मिनी बार अगर गेस्ट रिक्वेस्ट पे है तो वो गेस्ट लॉन्ड्रीज कौन कौन से रूम्स की गई हुई हैं लॉन्ड्री में, वो ये सब लॉग बुक में रिपोर्ट की जाती है। और एट दी एंड ऑफ द शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट वाले इवनिंग शिफ्ट को हैंड ओवर देंगे, इवनिंग शिफ्ट वाले नाइट शिफ्ट को। और जब हैंड ओवर का टाइम होता है तो हैंड ओवर के टाइम पे मॉर्निंग शिफ्ट सुपरवाइज़र और इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइज़र दोनों के साइन होते हैं रजिस्टर पे। फिर इवनिंग शिफ्ट हैंड ओवर लेती है, फिर इवनिंग शिफ्ट वाले अपने लॉग बुक बनाएंगे, हैंड ओवर देते हुए इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइज़र के साइन और नाइट शिफ्ट सुपरवाइज़र के साइन दोनों के होंगे। तो ये होती है लॉग बुक। नेक्स्ट आपकी आ जाती है गेस्ट कॉल रजिस्टर। गेस्ट कॉल रजिस्टर होता है आपका जिसमें जितनी भी गेस्ट कॉल डेस्क अटेंडेंट के पास जाती हैं हाउस कीपिंग में, वो सारी नोट होती हैं। रूम नंबर, गेस्ट को क्या चाहिए, शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइज़र, बाथ टावल, हैंड टावल, बाथमेट, बाथरोब, आयरन बोर्ड, बकेट मग, कुछ भी चाहिए, लुफा, जो कुछ भी चाहिए, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सारी रिकॉर्ड होती है गेस्ट कॉल रजिस्टर में। फिर उसके बाद आपकी आती है कंप्लेंट बुक। कोई भी गेस्ट कंप्लेंट के लिए, मतलब कोई भी गेस्ट कॉल कर रहा है फॉर दी मेंटेनेंस पर्पस, कि उसके रूम में कोई फ्लश लीकेज है,
या कोई लाइट्स फ्लक्चुएट कर रही हैं, लाइट्स नहीं जल रही प्रॉपर, टेलीविज़न प्रॉपर नहीं चल रहा, रूम का लैंडलाइन फ़ोन प्रॉपर नहीं चल रहा, वाईफाई प्रॉपर नहीं चल रहा, मेंटेनेंस रिलेटेड जो भी गेस्ट की कॉल्स होती हैं वो सारी कंप्लेंट उसमें नोट की जाती हैं, ताकि अगर गेस्ट बाद में बोलता है कि मैंने इतने टाइम पहले कॉल दी थी तो वो फुलफ़िल नहीं हुई है, तो हम लोग अपने रजिस्टर में चेक करेंगे और फिर से मेंटेनेंस किया तो मेंटेनेंस को, अगर हाउसकीपिंग की है कोई सप्लाईज़ वगैरह की, आयरन बोर्ड बकेट में की, तो जो स्टाफ एलोकेटेड है उस रिस्पेक्टिव फ्लोर पे, जिस फ्लोर से गेस्ट की कॉल आई है रूम से, उस स्टाफ को दोबारा से हम बोलेंगे भाई ये कॉल तेरे तो दी थी, तूने दी क्यों नहीं अभी तक सप्लाई रूम में, या मेंटेनेंस वाले को भाई आपको ये कॉल दी थी अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ रूम में। तो इसलिए और रजिस्टर्स बनाए जाते हैं, गेस्ट कॉल रजिस्टर, कंप्लेंट बुक। फिर आपका आ जाता है ग्रूमिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर होता है स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टाफ प्रॉपर रूम है या नहीं, स्टाफ का नेम होता है उसमें हर एक का, और उसके साथ ऊपर आपका जो है हर एक चीज़ लिखी जाती है, नेल्स, हेयर कट, शेविंग जैसे जेंट्स का है, शू पॉलिश, प्रॉपर यूनिफॉर्म, ऐसी गर्ल्स का होता है, तो वो पूरा रिकॉर्ड होता है ग्रूमिंग स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद आपका आ जाता है स्टाफ एलोकेशन रजिस्टर। जैसे मैंने बताया तो इसमें स्टाफ की एलोकेशन के बारे में लिखा जाता है, कौन सा स्टाफ कौन से फ्लोर पे कहाँ ड्यूटी लगी है, ताकि कोई भी अगर सीनियर आके चेक करे तो उसको पता चल जाता है रजिस्टर देखने से भी ये बंदा यहाँ पे है, रजिस्टर से भी पता चल जाएगा या फिर वाइट बोर्ड पे अपडेट है उससे भी पता चल जाएगा, दोनों तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सा स्टाफ कहाँ पे है। क्योंकि अगर अब बोर्ड पे भी लिखा है और रजिस्टर में भी लिखा है 8th फ्लोर पे एक ही ड्यूटी है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, ABC ले रहा हूँ, एक ही ड्यूटी है 8th फ्लोर पे। अब सीनियर कोई चेक कर रहा है रजिस्टर में 8th फ्लोर पे एक ही ड्यूटी है हाउसकीपिंग में, ए है ही नहीं फ्लोर पे, कहाँ गायब है, तो ए के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, अभी तेरा फ्लोर ये है, तेरी ड्यूटी है, तो वहाँ क्या कर रहा है, तो ये चीज़ है। फिर आपका आ जाता है फ्रंट ऑफिस चेकआउट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर। रूम चेकआउट की जब कॉल आती है, फ्रंट ऑफिस हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट को कॉल करता है कि फॉर एग्जांपल रूम नंबर 7th फ्लोर पे रूम नंबर 710 या 701 चेकआउट हो गया, तो डेस्क अटेंडेंट क्या करेगा, जो 7th फ्लोर पे स्टाफ एलोकेटेड है हाउसकीपिंग का उसको कॉल करेगा या करेगी और बोलेगी ये रूम चेकआउट है, चेक करके बताओ। अब उसने रूम में क्या चेक करना है, गेस्ट का कोई सामान तो नहीं रह गया, या गेस्ट रूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिनन हो चाहे बेड लिनन हो चाहे बाथ लिनन हो, कोई स्टेन तो नहीं है, टेलीविज़न ठीक है, टी केटल ठीक है, कुछ डैमेज तो नहीं है, इस तरह से मिनी वार ठीक है, डैमेज तो नहीं है, फर्नीचर रूम का जो भी चीज़ें हैं ठीक है, डैमेज तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक करके वो डेस्क अटेंडेंट को बताता है या बताती है रूम अटेंडेंट जो भी फ्लोर पे है, फिर वो डेस्क अटेंडेंट नीचे बताएगी, तो ये नीचे हाँ ये रूम ओके है, सब कुछ ओके है। तो ये जो है ये चेकआउट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर में नोट किया जाता है अभी किस टाइम कॉल आई फ्रंट ऑफिस वालों की, किस रूम नंबर चेकआउट की कॉल आई, हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ ने डेस्क अटेंडेंट ने किसको दी, उसने कितने टाइम के बाद उसको उस कॉल का रिक्वेस्ट दिया भी रूम ओके है या कुछ भी प्रॉब्लम है, और नीचे कितने बजे बताया गया। ये स्टाफ का है फ्रंट ऑफिस इंफॉर्मेशन चेकआउट रजिस्टर। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कीज़ रजिस्टर। अब जब भी शिफ्ट का हैंड ओवर होता है, मॉर्निंग को इवनिंग का नाइट शिफ्ट को, तो कीज़ रजिस्टर बनाया गया, उसमें कीज़ का हैंड ओवर होता है ताकि कोई भी कीज़ मिसप्लेस ना हो। सारे एक क्या होता है आपको बता देता हूँ, जो होटल्स होते हैं उसमें जो हाउसकीपिंग के पास कीज़ होती हैं, हर फ्लोर की अलग अलग मास्टर की होती है। 8th फ्लोर की मास्टर की है, उससे 8th फ्लोर के और रूम्स खुल जाएंगे, 7th फ्लोर की मास्टर की है, उससे 7th फ्लोर के सारे रूम्स खुल जाएंगे। तो ऐसे फ्लोर रूम्स की और रूम्स की अलग अलग नहीं होती, हर फ्लोर की एक एक मास्टर की होती है, प्लस जो बैंक्वेट हॉल्स हैं उनके गेट्स की कीज़ होती हैं। तो वो कीज़ रजिस्टर में एंट्री होती है कि भाई हमने मॉर्निंग शिफ्ट वाले इवनिंग शिफ्ट में लिखेंगे कि हमने आपको कीज़ हैंड ओवर कर दी हैं, कोई मिसप्लेस नहीं है, ताकि इवनिंग शिफ्ट वाले कल को ये नहीं बोल सकें कि भाई ये कीज़ हमें मिली ही नहीं थी। जैसे की रजिस्टर बनाया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर। जैसे कि मैंने आपको जब फ्रंट ऑफिस इंफॉर्मेशन चेकआउट रजिस्टर के बारे में बताया था, उसमें जब चेक होता है चेकआउट रूम, कुछ रह तो नहीं गया गेस्ट का, जो रह गया सामान, जैसे पावर बैंक कई बार रह जाता है, कई बार लैपटॉप चार्जर रह जाता है, कई बार गेस्ट के क्लोथ्स रह जाते हैं, कई बार गेस्ट का कीमती सामान ही रह जाता है, मोबाइल रह जाता है, तो ये लॉस्ट एंड फाउंड में आ जाता है। तो ये तुरंत जो डेस्क ये जो अपना फ्लोर पे रूम अटेंडेंट है जो एलोकेटेड है, वो डेस्क अटेंडेंट को तुरंत बताएगा जब उसको चेकआउट की कॉल जाएगी, चेकआउट रूम चेक करते ही भाई ये रूम में गेस्ट छोड़ गया, ये मिला है, ये रूम में मिला है, तो वो लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर में एंट्री होती है, डेट, रूम नंबर, गेस्ट का नेम,
क्या क्या चीज़ें मिली, एंड वो फ्रंट ऑफिस में इन्फॉर्म हो जाता है। अगर तो गेस्ट वहीं है तो साथ के साथ रिटर्न हो जाता है, और अगर गेस्ट चला गया है उसका प्रोसीजर है पूरा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो वो लोस्ट एंड फाउंड रजिस्टर में लिखा जाता है। लोस्ट एंड फाउंड मतलब, लोस्ट मतलब कि गेस्ट भूल गया, गेस्ट का लोस्ट हो गया। फाउंड होटल पॉइंट ऑफ व्यू से होटल को वो चीज़ मिली है, तो लोस्ट एंड फाउंड। नेक्स्ट रजिस्टर आपका आ जाता है ऑक्यूपेंसी बुक। 11 बजे, जब 11 बजे स्टाफ का टाइम होता है, जो भी रूम अटेंडेंट होते हैं, हर होटल का ये मतलब अलग अलग SOPs होती हैं, तो SOP होता है 11 बजे का। 11 बजे सभी से लॉन्ड्री पूछनी है। लॉन्ड्री ये सर आपकी गेस्ट लॉन्ड्री तो नहीं है, जो रूम स्टेड हैं ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आज भी ऑक्यूपाइड रहेंगे, उनसे ये सब गेस्ट लॉन्ड्री तो नहीं है। जब वो ये चीज़ पूछ रहे हैं सब रूम्स से, तब उनको ये भी ध्यान देना है कि रूम में पेट्स कितने हैं। अब बात आ जाती है पेट्स, PATS, पेट्स। पेट्स क्या होता है? पेट्स होता है नंबर ऑफ पर्सनस। हाउ मैनी नंबर ऑफ पर्सनस आर स्टेइंग इन दी रूम, कितने रूम में हैं। अब कई बार क्या होता है, चेक इन के टाइम पे पर्सन ने बोला मैं ही हूँ, मैं चेक इन के टाइम पे बोल रहा हूँ मैं ही हूँ, GRC भर दी, मेरे नाम पे GRC है, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी नीचे जमा है। लेकिन जब रूम अटेंडेंट रूम में लॉन्ड्री के लिए गया, उसने देखा 2 बंदे रूम में हैं। अब उसने अपनी ऑक्यूपेंसी में लिख दिया इस रूम में 2 बंदे। अब जब वो ऑक्यूपेंसी बुक जो उसने भरी है अपने फ्लोर की, जब वो नीचे जाएगी फ्रंट ऑफिस में टैली होएगी, फ्रंट ऑफिस में देखेंगे ये एक है हमारे पास, उसने अपनी सिर्फ एक बंदे की चेक इन कराया है, रूम में 2 ऑक्यूपेंसी 2 की आई है उसके पास। वहाँ पे क्वेश्चन उठेगा गेस्ट से जो रूम में रह रहा है, ये सर आपने या मैम आपने एक का अपना ही करवाया था चेक इन, 2 कैसे हैं। इसलिए ये ऑक्यूपेंसी बुक भरी जाती है ताकि फ्रंट ऑफिस से टैली हो पाए। तो ये अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सामने आ जाए, तो ऑक्यूपेंसी बुक। फिर उसके बाद आता है आपका लॉन्ड्री बिल, लॉन्ड्री बुक। जितनी भी गेस्ट लॉन्ड्री जाती है वो सारी, या लिनन लॉन्ड्री, वो सारी 2 अलग अलग बुक बनी होती हैं, गेस्ट लॉन्ड्री की, एक लिनन लॉन्ड्री की। तो उसमें रिकॉर्ड होता है डेट वाइज, डेट आएगी सबसे पहले, उसका फॉर्मेट, सीरियल नंबर, देन रूम नंबर, देन डिफरेंट ये गेस्ट का बता रहा हूँ, सीरियल नंबर, रूम नंबर, फिर डिफरेंट उसके जो क्लोथ्स होते हैं, वेस्ट, अंडरवियर, जीन्स, ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, इस तरह से हर चीज़ उसमें लिखी होती है। तो रूम नंबर के आगे जो जो उसमें दिया होता है तो नंबर आ जाता है। जैसे वेस्ट 1 है तो वेस्ट के नीचे 1 उस रूम नंबर के आगे। तो ऐसे गेस्ट की बनती है, ऐसे लिनन की बनती है। लिनन में क्या हो जाता है, लिनन तो आ ही जाता है, बेड लिनन, बाथ लिनन, साथ ही में स्टाफ की यूनिफॉर्म्स भी आती हैं। यस, स्टाफ की यूनिफॉर्म्स। तो ये सारा इसका अलग रजिस्टर बनता है। देन गेस्ट लॉन्ड्री बिल बुक, गेस्ट लॉन्ड्री बिल बुक भी बनती है, और लिनन लॉन्ड्री स्टाफ लॉन्ड्री बिल बुक भी बनती है। और ये सिस्टम में भी MS Excel में बनाई जाती है। जैसे हम अपनी बुक में भरेंगे, गेस्ट लॉन्ड्री बिल बुक में भरेंगे कि इस रूम नंबर की ये गई, इस रूम नंबर की ये गई, एट द एंड ऑफ द मंथ इसी चीज़ को हम डेट वाइज उसमें भी बना लेंगे अपने एक्सेल में, कंप्यूटर में, सिस्टम में। एट द एंड ऑफ द मंथ हम क्या करेंगे, 31 तारीख के बाद टोटल एक कॉलम और बनेगा MS Excel में, टोटल फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा टोटल जीन्स, टोटल वेस्ट, टोटल ये इतनी गई हैं पूरे महीने में, मतलब वॉश हुई हैं और आयरन हुई हैं। उसके बाद उनका जो रेट दिया होता है हमें, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है लॉन्ड्री वाले के साथ होटल्स में, तो उसके साथ जो जिस रेट्स पे कॉन्ट्रैक्ट होता है अलग अलग होता है। वेस्ट का रेट अलग होता है, हैंकर चीफ का अलग होता है, अंडरवियर का अलग होता है, टी-शर्ट का अलग, शर्ट का अलग, जो रेट्स होते हैं ना, वो रेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड होता है, बुक में भी रिकॉर्ड होता है और सिस्टम पे भी। ऐसे ही स्टाफ लॉन्ड्री का भी होता है, लिनन का भी, कितनी बेडशीटें वॉश हुई हैं, आयरन हुई हैं, कितने बाथमेट वॉश हुए, आयरन हुए हैं, कितने टेबल टॉप आयरन हुए, वॉश हुए हैं, जो भी है, मतलब ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। और फिर बाद में एट द एंड ऑफ द डे फॉर्मूला लगा के सिस्टम पे इसका बिल बन जाता है। लास्ट रजिस्टर आपका जो गेस्ट अटेंडेंट बनाती है या बनाता है, वो है रिक्विजिशन बुक। रिक्विजिशन नाम जो रिक्विजिशन बना है, रिक्वी, REQ, रिक्वी मतलब रिक्वायर्ड, जो चीज़ हाउसकीपिंग में रिक्वायर्ड है, चाहिए, उसको रिक्विजिशन बुक में लिखा जाता है कि हमें वाटर बोटल्स 500 चाहिए, हमें कॉम्ब 200 चाहिए, हमें शैम्पू 500 चाहिए। तो ये रिक्विजिशन पूरी बनाई जाती है। रिक्विजिशन बनने के बाद इस पर 2 साइन होते हैं। पहला साइन हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र या हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग मैनेजर, इन तीनों में से कोई एक साइन करेगा। उसके बाद दूसरे साइन होंगे
GM जनरल मैनेजर होती है होटल, जनरल मैनेजर जी के, हमारे जनरल मैनेजर सर या मैम जो भी होंगे होटल के उसके। फिर हम उसको नीचे स्टोर में लेके जाएंगे, स्टोर वाले देखेंगे, चेक करेंगे दोनों के साइन हैं, हाउस कीपिंग डेस्क अटेंडेंट, सुपरवाइज़र या HOD, तीनों में से किसी एक के, प्लस होटल GM के, दोनों के साइन है, वो अपने साइन करेगा और सामान इशू कर देगा। अगर दोनों में से कोई एक साइन नहीं हुए, सामान नहीं मिलेगा, इशू ही नहीं करेंगे स्टोर वाले। उनको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपके पास कोई भी रिक्विजिशन आ रही है, चाहे वो हाउस कीपिंग की आ रही है, चाहे वो F&B की आ रही है, 2 साइन आपने देखने ही देखने हैं। तो उसके लिए रिक्विजिशन बुक बनी जाती है सामान स्टोर से इशू कराने के लिए। ये सारे रजिस्टर्स बनते हैं। ऐसे ही सिस्टम पे सबका रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि कितना हमारा लॉन्ड्री था, तो मैंने आपको बताया, सबका रखा जाता है, बाद में फॉर्मूला लगा के उसको बिल बना दिया जाता है। ऐसे ही सप्लाईज़ का भी रखा जाता है, 1 तारीख को हमने कितना इशू करवाया, 2 को कितना इशू करवाया, 3 को कितना इशू करवाया और 4 को कितना इशू करवाया। उसके बाद एक शीट बनती है, कितना लगा हमारा, इशू आप करवा रहे हो, कितना लगा, कंज्यूम हुआ, फिर क्लोजिंग स्टॉक निकलता है, तो उसका भी एक शीट बनती है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया, कितना लगा और कितना रह गया। थोड़ा सा उससे यह है कि पिक्चर हाउस कीपिंग की सामने आती है भी कितना सामान लग रहा है, उसके हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट बचा सकते हैं। तो सब ये सब चीज़ें रिपोर्ट बनती हैं। ये काम डेस्क अटेंडेंट की जिम्मेवारियाँ होती हैं कि हाँ, ऑफिस का ख्याल रखने का मतलब यही होता है कि ऑफिस में जो भी हमारी सप्लाईज एमिनिटीज़ वगैरह होती हैं उनको या लीनन है ख़त्म ना होने दें, कोई तो प्रॉब्लम ना आए, ऑपरेशन स्मूथ चले। हाँ, तो ये था डेस्क अटेंडेंट का सब कुछ जिम्मेवारियाँ। डेस्क अटेंडेंट क्या क्या करता है, करती है होटल में। तो इसी के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर, शुभरात्रि, बाय बाय। And now I will try to get regulate on my videos. Regularly I will post my videos. And at last I request, if anybody wants to ask anything from me regarding my videos, they can mail me at ABHI, B for Bombay, ABHIAZAD, Azad, Abhi Azad 889 @gmail.com, अभी आज़ाद 889 @gmail.com। इस मेल ID पे मेरे को अपनी क्वारीज मेल डाल सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ आपसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट योर ऑल फ्रेंड्स, family members and you yourself also, please like, subscribe and press the bell icon of my YouTube channel Hotel Tips by Abhishek Azad. Please support me. I need your support. Please support me. I need your support, so that if you support me, I will post more and more videos with more and more information. So now I am taking the leave. I will see you in my next video. Namaskar.